अभी तक हमने पूर्णांकों में पढ़ा कि पूर्णांकों को कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं आपस में। अब हम पढ़ेंगे पूर्णांकों का गुणन, मतलब पूर्णांकों को कैसे आपस में गुणा कर सकती हैं। पूर्णांक दो तरह के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। अब हम धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों को आपस में कैसे गुणा करेंगे। सबसे पहले अपन धनात्मक धनात्मक तो सबको पता ही है, जैसे 4 गुणा 4 बराबर 16, ये सबको पता है। ठीक है, अब अपन आते हैं एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणन। एक धनात्मक होगा और एक ऋणात्मक होगा, तो 2 गुणा -4। ठीक है, -4 एक अलग से पूर्णांक होगा, माइनस इसी के साथ में लगा हुआ है। ठीक है, तो अपन ने ये मैं आपको बताऊं कि धन गुणा प्लस गुणा माइनस बराबर क्या आता है, माइनस। माइनस गुणा प्लस बराबर माइनस, माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस, और प्लस गुणा प्लस बराबर प्लस। ये याद रखना है आपको हमेशा। ठीक है, ये अपन 6वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। तो 2 गुणा -4। अब 2 से पहले कोई चिन्ह नहीं लगाया, इसका मतलब ये प्लस होगा। तो प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस, और 2 और 4 का गुणा करेंगे तो 8। समझ गए। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं अपन, -3 गुणा 6। ठीक है, अब इससे पहले कोई निशान नहीं है, इसका मतलब ये प्लस हो गया। तो माइनस और प्लस, माइनस गुणा प्लस बराबर माइनस, और 3 का गुणा 6 में करेंगे तो 18। ठीक है, यानी कि अगर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक गुणन है तो अपन क्या करेंगे, उसका चिन्ह ऋणात्मक आ जाएगा। जैसे -a गुणा b बराबर माइनस का ab, तो जो उत्तर निकलेगा, इसका गुणा का जो उत्तर होगा उसमें ऋण चिन्ह ही आएगा। ठीक है, एक उदाहरण और ले लेते हैं अपन, 4 गुणा -2। ये तो अपन ले चुके शायद। 3 गुणा -7। अब ये देखो आप, 3 से पहले कोई नहीं है तो इसे प्लस मान लेंगे, प्लस और ये माइनस है, प्लस माइनस का गुणा होगा माइनस, और 3 का गुणा 7 से होगा, 7 या 21, तो ये -21 आ जाएगा इसका उत्तर। अब 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन। अब 2 पूर्णांक है वो ऋण है, जैसे -4 गुणा -2। अब इसमें अपन क्या करेंगे, सबसे पहले आप याद दो, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस का गुणा होता है तो क्या आ जाता है, माइनस गुणा माइनस प्लस। ठीक है, तो अपन माइनस गुणा माइनस प्लस, और 4 गुणा 2 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8। आप इसमें प्लस लगाओ या ना लगाओ। एक उदाहरण और ले लो, -3 गुणा -4, तो माइनस माइनस प्लस, और 3 गुणा 4 12। ये इसके उत्तर हो गए। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -a गुणा -b बराबर ab। ठीक है, अब पूर्णांकों के गुणन के गुण, इसके कुछ गुण होते हैं। जैसे हमने इनके जब जोड़ किए थे तो योग के गुण होते थे, वैसे ही गुणन के भी गुण होते हैं। तो सबसे पहला गुण है गुणन की क्रम विनिमेयता। ठीक है, तो क्रम विनिमेयता क्या होगी, अगर हम a और b दो पूर्णांक लेते हैं तो a गुणा b बराबर b गुणा a होगा। इनको अपन 2 उदाहरण से ले लेते हैं। पहला उदाहरण क्या है, अपन ने लिए एक 2 और 4, a को अपन ने 2 मान लिया और b को 4 मान लिया, तो 2 गुणा 4 बराबर 4 गुणा 2, तो 2 चौक 8 बराबर 4 दूनी 8। यानी कि अपन
कोई भी दो, किसी भी दो पूर्णांक को, चाहे वो ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, अपन अगर दो पूर्णांक लेंगे और उनको किसी भी क्रम में गुणा करेंगे आगे पीछे, तो उनका उत्तर एक ही आएगा। अब हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, -3 गुणा -3 और 2, ठीक है। ए हो गया -3, बी हो गया 2, तो अपन यहाँ रख देते हैं -3 गुणा 2 बराबर 2 गुणा -3, ठीक है। -3 गुणा 2, तो माइनस और प्लस, माइनस और प्लस का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस, माइनस का 3 दूनी 6 बराबर, यहाँ प्लस है या माइनस है, तो प्लस है माइनस का गुणा होगा तो माइनस, तो -2 3 6। इस प्रकार अपन ये सिद्ध कर सकते हैं कि किन्हीं भी दो पूर्णांकों को अपन किसी भी क्रम में गुणा करते हैं तो उनका उत्तर एक ही आएगा। इसी को गुणन की क्रम विनिमयता कहते हैं। अब अगला गुण है शून्य से गुणन। अगर अपन कोई एक पूर्णांक लेते हैं a और उसको शून्य से गुणा करते हैं, अब हम ये तो जानते ही हैं कि शून्य से किसी भी संख्या गुणा करने पर शून्य ही प्राप्त होता है हमको, तो ये तो हमको पता ही है। तो इसमें भी यही बताया गया है कि अगर अपन a का गुणा 0 से या किसी भी पूर्णांक का गुणा 0 से करेंगे तो उसका उत्तर 0 ही आएगा, ठीक है। अब एक उदाहरण भी ले लेते हैं अपन। माना अपन ने पूर्णांक ले लिया 2, और चलो पहले 2 मान ले, 2 गुणा 0 कितना आएगा, 0 गुणा 2, तो 0 का 2 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और 0 गुणा 2 से करेंगे तो 0 आएगा, तो क्या आएगा ये 0। इसका मतलब अपन गुणन में शून्य, किसी भी पूर्णांक में शून्य का गुणा करते हैं तो वो शून्य ही आता है, 0 ही आता है। अब अपन एक ऋणात्मक पूर्णांक ले लेते हैं, -3 गुणा 0 क्या आएगा 0, और इसमें भी 0 में गुणा -3 कर देंगे तो भी 0, ठीक है। अब अगला गुण है गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक क्या होगा, मतलब ऐसी कोई संख्या जिसका गुणा उस पूर्णांक में करें तो उत्तर वो पूर्णांक खुद ही आए। तो इसमें गुणांक में एक होता है, गुणात्मक तत्समक क्या होता है, एक ऐसी संख्या है जिसको किसी भी पूर्णांक में अपन गुणा करेंगे तो वो उत्तर वो पूर्णांक खुद ही आएगा। जैसे अपन ने एक उदाहरण लिया 4 का, तो अपन ने पूर्णांक मान लिया 4, अब इसमें अपन 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, और 1 में 4 का करेंगे तो भी 4 आएगा। इसका मतलब एक गुणात्मक तत्समक है, मतलब एक वो संख्या है जिसका गुणा किसी पूर्णांक में गुणा करने पर उत्तर वो पूर्णांक खुद ही आता है। अब अपन ऋणात्मक पूर्णांक का एक उदाहरण ले लेते हैं, -3, इसका भी गुणा 1 से करेंगे तो भी -3 आएगा, और 1 का गुणा -3 से करेंगे तो भी -3 आएगा, ठीक है। तो गुणात्मक तत्समक के बारे में अपन समझ गए। ऐसी वो संख्या जिसका किसी भी पूर्णांक में गुणा करने पर उत्तर वो पूर्णांक खुद आए, ये हो गया गुणात्मक तत्समक। तो क्या हो गया यहाँ पे गुणात्मक तत्समक 1, हमेशा गुणात्मक तत्समक क्या होगा 1। अगला है गुणन साहचर्य गुण। जैसे अपन ने योग में साहचर्य गुण पढ़ा था, वैसे ही गुणन में भी साहचर्य, मतलब अगर अपन 3 पूर्णांक लेते हैं तो पहले दूसरे का गुणा, अगर आपका जो उत्तर आएगा उसका तीसरे में अपन गुणा करते हैं, और दूसरे और तीसरे पूर्णांक का गुणा करते हैं, उसका जो उत्तर आएगा उसका पहले पूर्णांक में गुणा करते हैं, तो ये उत्तर बराबर आएंगे। ये होता है साहचर्य गुण। मतलब अगर अपन 3 पूर्णांक लें तो पहले दूसरे का गुणा का जो उत्तर आएगा वो तीसरे में अपन गुणा करेंगे, ये बिल्कुल बराबर हुआ किसके, पहले के गुणा में और दूसरे तीसरे के गुणा के जो उत्तर आएगा उसमें। अपन उदाहरण ले लेते हैं 2 3 और 4, ठीक है। 2 गुणा 3 गुणा 4 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 4, तो 2 3 6 गुणा 4 बराबर 2 गुणा
3 चौक 12, 6 चौक 24 बराबर ये आ गया 24। ठीक है, अब अपन एक और उदाहरण ले लेते हैं। अब की बार अपन लेते हैं -2, -3 और 2। ठीक है, तो कर लेते हैं। -2 गुणा -3 गुणा 2 बराबर -2 गुणा -3 गुणा 2। ठीक है, अब 2 गुणा ये माइनस गुणा माइनस कितना हो जाएगा, माइनस गुणा माइनस प्लस, तो प्लस का क्या हो जाएगा, 2 तिया 6 गुणा 2 बराबर से माइनस का 2 गुणा माइनस गुणा प्लस, माइनस गुणा प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस 3 दूनी 6। ठीक है, तो 6 दूनी 12। अब यहाँ क्या हो गया, -2 गुणा -6 यानी माइनस गुणा माइनस, माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस, तो क्या हो जाएगा, प्लस के 12। तो ये साहचर्य गुण अपना सिद्ध हो गया। अब अगला गुण है वितरण गुण। वितरण जैसा कि नाम से पता चलता है, इसको अपन विस्तार कर देते हैं, वितरित कर देते हैं। कैसे, जैसे a गुणा ए बी सी, ए बी और सी तीन पूर्णांक अपन ने ले लिए, तो a गुणा बी प्लस सी अपन ने किया, मतलब बाद के दो पूर्णांकों को जोड़ेंगे, उसका गुणा पहले पूर्णांक से करेंगे, तो वही उत्तर आएगा जो पहले दूसरे के गुणा, पहले और दूसरे पूर्णांक के गुणा और पहले और तीसरे पूर्णांक के गुणा करके जो उत्तर आएंगे उनको आपस में जोड़ने से। यही अपन इसे सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। अपन ने 3 पूर्णांक ले लिए, अपन पहला कर रहे हैं ये, तो अपन ने क्या लिया, 2, 3 और 4। ठीक है, तो क्या हुआ, a गुणा 3 + 4 बराबर, a नहीं लेना था, या 2 लेना था, सॉरी, 2 गुणा 3 + 2 गुणा 4। अब अपन इसे कैसे हल करेंगे, सबसे पहले अपन ब्रैकेट या कोष्ठक को हल करते हैं, तो 2 गुणा 3 + 4 क्या हो गया, 7। अब इधर आ जाओ, 2 गुणा 3 क्या हो गया, 6 प्लस 2 गुणा 4 क्या हो गया, 8। अब 2 गुणा 7 क्या होता है, 14 बराबर 6 और 8 क्या होता है, 14। यानी कि इसमें वितरण गुण किन्हीं भी 3 पूर्णांकों को अपन लेंगे और उनमें अगर अपन इस तरीके से एक समीकरण बनाएंगे कि बाद के दो मतलब कोई भी 2 पूर्णांक आपस में जोड़ें, उनका गुणा तीसरे पूर्णांक से करें, तो वो बिल्कुल बराबर उत्तर आता है किसके, पहले और दूसरे पूर्णांक के गुणा और पहले और तीसरे पूर्णांक के गुणा को आपस में जोड़ने पर। ठीक है, अब इसमें अपन एक उदाहरण और ले लेते हैं, 2 -2 3 और 4। ठीक है, तो कर देते हैं, -2 गुणा 3 + 4 बराबर -2 गुणा 3 प्लस -2 गुणा 4, -2 गुणा 7, 3 और 4 को जोड़ेंगे 7, कोष्ठक खोल दिया हमने। अब यहाँ करो, -2 गुणा 3, ये माइनस है ये प्लस है, तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस और प्लस क्या आ गया, माइनस, माइनस का 6। अब खोलेंगे कोष्ठक खोला, बाहर प्लस है अंदर माइनस, क्या आ जाएगा, माइनस। ये भी हम देख चुके हैं, जैसे बाहर प्लस अंदर माइनस क्या आएगा, माइनस, बाहर माइनस अंदर प्लस, जब कोष्ठक खोलते हैं तो ये भी माइनस, बाहर माइनस कोष्ठक के अंदर माइनस क्या आएगा, प्लस, बाहर भी प्लस अंदर भी प्लस क्या आएगा, प्लस। ठीक है, तो क्या आ गया, माइनस, क्या 2 गुणा 4 कितना हो गया, 8, माइनस के 8। अब ये माइनस ये प्लस, तो क्या आएगा, माइनस, 7 दूनी 14 बराबर -6 -8 कितना हो गया, माइनस का 14। तो ये भी अपना हो गया सिद्ध। अब अपन इसके दूसरे वाले को करते हैं। इसमें अपन ने क्या किया है,
इसमें हमने किया है कोई भी 3 पूर्णांक लिए ABC, A का गुणा किया B माइनस C, तो क्या आ गया A गुणा B माइनस A गुणा C। ठीक है, मतलब अपन ने दूसरे और तीसरे का आपस में, आपने दूसरे और तीसरे को आपस में घटाया और उनका गुणा पहले पूर्णांक से किया, तो उत्तर क्या आया, पहले और दूसरे पूर्णांक का गुणा और उसमें से घटाया पहले और तीसरे पूर्णांक के गुणा को। ठीक है, उदाहरण ले लेते हैं 2, 3 और 4। तो 2 गुणा 3 माइनस 4 बराबर 2 गुणा 3 माइनस 2 गुणा 4। 2 गुणा 3 माइनस 4 कितना हो गया, -1 बराबर 2 तिया 6 माइनस 2 चौक 8। अब ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस का गुणा क्या होगा, माइनस। 2 का गुणा 1 से किया तो 2 बराबर 6 माइनस 8 क्या होगा, माइनस का 2। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने वितरण गुण समझ लिया। अब अगला सवाल है -316 गुणा माइनस का 1। अब माइनस और माइनस का गुणा क्या होगा, प्लस, तो प्लस लिख लो। अब बचा क्या, 316 गुणा 1, तो 316 गुणा 1 से किसी भी पूर्णांक का गुणा करते तो वो पूर्णांक खुद आता है, तो 316। अब आ जाओ इस पे, माइनस का 15 गुणा 0 गुणा -18। अब देखो -15 गुणा 0 गुणा -18। अब 0 का गुणा किसी पूर्णांक से करते हैं तो क्या उत्तर आता है, 0। हमेशा ये चीज़ अपन पहले छठवें से पढ़ते आ रहे हैं, 5वें से ही पढ़ते आ रहे हैं। अब 0 गुणा -18, अब फिर 0 का गुणा पूर्णांक में हो रहा है तो वो भी आएगा 0, तो इसका उत्तर क्या आएगा, 0। अब अगले पे आ जाओ, अगला क्या है, -12 गुणा -11 गुणा 10। ठीक है, तो माइनस माइनस गुणा क्या होगा, प्लस। अब 12 का गुणा 11 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 एकम 12 और 12 एकम 12 की 2 और 12 एकम 12 13, 132 गुणा बचा क्या, 10। अब 10 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1320। ये इसका उत्तर आ जाएगा। अब ये आप नोट कर लो। अब अगला सवाल है 9 गुणा -3 गुणा -6। चलो 9 गुणा, अब माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस गुणा माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 3 और 6 गुणा करेंगे तो 18, तो प्लस प्लस तो प्लस ही हो गया। अब 9 का गुणा 18 से कर देंगे, 8 9 72, 7 और 9 एकम 9, 9 7 16, 162। ये इसका उत्तर आ गया। अब इस वाले पे आ जाओ, -18 गुणा 5 गुणा -4। तो पहले -18 गुणा 5 कर देते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। 18 का 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 18 पंजे 90 गुणा -4। अब प्लस माइनस का गुणा क्या होगा, माइनस, ये आ गया माइनस। अब 360, 9 चौक 36 0, 360, इसका उत्तर ये आ गया। ठीक है, अब अगला सवाल पे आ जाओ, -1 गुणा -2 गुणा -3 गुणा 4। तो पहले इसको करते हैं माइनस माइनस प्लस, 1 का 2 से गुणा 2 गुणा -3 गुणा 4, तो माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो आ जाएगा क्या, -3 चौक 12। अब ये प्लस हो गया, ये माइनस, इनका गुणा आपस में करेंगे, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस। 12 दूनी 24, ये आ गया उत्तर। अब आ जाओ इस पे, -3 गुणा -6 -2 गुणा -1। ठीक है, -3 गुणा -6, तो माइनस माइनस पहले इन दोनों का गुणा करते हैं, माइनस माइनस प्लस, 3 छक 18 गुणा माइनस माइनस प्लस, ये अपन प्लस लिख लो, 2 एकम 2, प्लस प्लस का गुणा होगा तो प्लस आएगा, 18 दूनी 36, ये इसका उत्तर आ गया। नोट कर लो। अब अगला सवाल है, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए।
तो उसमें पहला है 18 गुणा कोष्टक में 7 प्लस माइनस 3, ठीक है, बराबर 18 गुणा 7 प्लस 18 गुणा माइनस 3। अब अपन इसको सत्यापित कैसे करेंगे? पहले अपन ये समीकरण दिया है तो बराबर के इधर के को हल करेंगे और बराबर के इधर के को हल करेंगे, तो दोनों बराबर आनी चाहिए। अगर बराबर आएंगे तो ये सत्यापित हो जाएगा कि ये समीकरण जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो करते हैं 18 गुणा, सबसे पहले हम कोष्टक खोलते हैं, 7 प्लस माइनस 3। अब अपन ने पहले भी पढ़ा था ये चीज़, फिर लिख लेते हैं इसको, प्लस और कोष्टक में अगर माइनस है तो ये आएगा माइनस, माइनस बाहर है, कोष्टक में प्लस है तो भी माइनस आएगा, बाहर माइनस है, कोष्टक में भी माइनस है तो ये आएगा प्लस, बाहर प्लस है, कोष्टक में भी प्लस है तो क्या आएगा? ये भी प्लस आएगा। ठीक है, अब इसे लिखा रहने देते हैं, बार बार ज़रूरत पड़ रही है इसकी। अब कोष्टक के बाहर प्लस है, अंदर माइनस, क्या हो गया? माइनस 3 बराबर 18 गुणा 7। अब 18 का पहले 7 से गुणा करते हैं, 7 अट्ठे 56, 5 और 7 एकम 7 और 5 12, ठीक है, ये हो गया प्लस। अब गुणा हो रहा है, प्लस का 18 माइनस 3, प्लस और माइनस क्या हो जाता है? माइनस। अब 18 क्यों 36 18 54, माइनस 54, ये हो गया। अब 18 गुणा 7 में से 3 गए 4 बराबर, अब 126, कोष्टक खोलें, कोष्टक के बाहर प्लस है, अंदर माइनस है तो क्या हो जाएगा? माइनस, ये हो गया 54, है ना, 18 ये हो गया 18 चौक 72 बराबर 126 में से 54 घटाएंगे। देखो 126 अपन ने घटाया 54, तो 6 में से 4 गए 2 और 12 में 7 गए, तो ये आ गया 72। यानी कि ये समीकरण हमने सत्यापित कर दिया। इसका गुणा इन दोनों के जोड़ के जो हल निकले उसके बराबर हुआ। किसका गुणा? इस दोनों का गुणा और इन दोनों गुणा के जोड़ के बराबर। चलो अब अगला सवाल करते हैं। इसमें क्या है? -21 गुणा कोष्टक चालू -4 प्लस -6 और बराबर से -21 गुणा -4 प्लस -21 गुणा -6। तो इसको भी सत्यापित ऐसे ही करते हैं अपन, जो बराबर का निशान है उसके इस तरफ को हल करेंगे, इस तरफ को हल करेंगे, दोनों बराबर आनी चाहिए। चलो -21 गुणा, अब सबसे पहले अपन कोष्टक खोलते हैं, तो -4 प्लस बाहर है माइनस अंदर है, प्लस बाहर है माइनस अंदर है, क्या आएगा? माइनस का -6 बराबर -21 गुणा -4, माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस गुणा माइनस प्लस, क्या आ गया? 21 का गुणा 4 से करेंगे तो 84 प्लस -21 गुणा -6, तो ये भी क्या हो गया? माइनस गुणा माइनस हो गया प्लस, 21 का गुणा 6 से करेंगे, 6 कम 6 6 दूनी 12, 126। चलो ये -21 है गुणा, अब ये -4 और -6 कितना हो गया? माइनस का 10 बराबर 84 प्लस 126 कितना हो गया? 84 और 126, 4 और 6 10, सिलाई 1 11 और 1 210। ये हो गया 210। चलो अब इसमें करो -21 गुणा -10, माइनस गुणा माइनस क्या हो गया? प्लस, और 21 का गुणा करेंगे 10 से तो क्या आएगा? 210 बराबर 210। ये हो गया सत्यापित। अगला सवाल है, किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुणा a किसके समान है? तो यहाँ पे पूर्णांक माना है a, तो अपन लिख लेते हैं -1 गुणा a। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? अपन इनको गुणा करते हैं, मान लिया ये पूर्णांक है तो ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस का गुणा क्या होगा? माइनस, और 1 का गुणा
अपन ए में करें, किसी पूर्णांक में करते हैं तो वो उत्तर क्या आता है, वो पूर्णांक खुद आता है। तो ये इसका उत्तर आएगा -a। ठीक है, इसका उत्तर क्या आएगा, -a। ये तो इसका उत्तर हो गया। चलो अपन इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। उदाहरण क्या हुआ, ए की जगह अपन क्या मान लेते हैं, ए बराबर मान लेते हैं, मान लो 4। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, -1 × 4। ठीक है, ए कोई भी पूर्णांक हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। तो माइनस प्लस का गुणा क्या होगा, माइनस, और 1 का गुणा 4 से करेंगे तो क्या आएगा, 4। अब अपन एक और उदाहरण लेते हैं। ए बराबर मान लेते हैं -2। ठीक है, क्या माना अपन ने, -2। तो -1 × -2। -2 एक पूर्णांक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, -1 का गुणा हो रहा है -2 से, माइनस माइनस का गुणा होता है तो क्या आता है, प्लस, और 1 का गुणा 2 से हुआ तो क्या आएगा, 2। तो इसका उत्तर आएगा +2। ठीक है, अगर हमने ए को माइनस मान लिया, ए को प्लस माना है तो ये -a आ जाएगा, और अगर ए को अपन माइनस मान लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, और वैसे अब हल यहीं तक है, केवल ये मैंने समझाने के लिए करा दिया था। हल केवल अपना ये है, -a। बच्चों हमारा अगला सवाल है, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है -22, 37 या 0। अब देखो इसमें अपन को क्या है, उत्तर दे रहे हैं। जैसे अपन ने किसी का, अपन ने मान लो ये लिया, कोई माना कि एक पूर्णांक है x का गुणा अपन ने कैसे किया, -1 से। तो उत्तर क्या आएगा, -22 या 37 या 0। तो उत्तर हमें दे रखा है और हमको ये निकालना है कि वो पूर्णांक क्या है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे -1 से, जैसे अपन किसी को गुणा करते हैं। ठीक है, ए से अपन ने गुणा किया -1 का, तो क्या आता है, एक तो वो खुद ही वो ही आएगा, और चिन्ह क्या आएगा, माइनस का। चिन्ह माइनस का क्यों आएगा, ये प्लस है, ये माइनस है, तो चिन्ह आ गया माइनस का। मैंने थोड़ी देर पहले आपको कराया था इसके पहले वाला ही कि a गुणा -1 है। अगर a को हम धनात्मक मान लेंगे, ये अपन ने मान लिया a बराबर अपन ने ले लिया मान लो 2, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा -1 बराबर माइनस प्लस का गुणा क्या होता है, प्लस माइनस से गुणा माइनस, और 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा। तो क्या आ जाएगा, -2। अब अगर अपन इसकी जगह ऋणात्मक ले लेते, a बराबर अपन ले लेते -2, तो क्या आता, a की जगह अपन 2 रखते, माइनस का गुणा -1। ठीक है, बराबर क्या आता, माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस, और 2 का गुणा 1 से करते हैं तो 2, तो ये आ जाता +2। अगर -1 का गुणा में अगर अपन धनात्मक पूर्णांक लेंगे तो उत्तर ऋणात्मक आएगा, और -1 का गुणा ऋणात्मक पूर्णांक से करेंगे तो वो आ जाएगा धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक वो ही रहेगा, उसकी संख्या वो ही रहेगी, केवल चिन्ह बदल जाएगा। आ गया समझ में। अब अपन इसको हल करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अपन लिख लेते हैं सबके लिए, माना कि पूर्णांक क्या है, a है। ठीक है, अब a गुणा -1 किया तो क्या आया, -22। अब जब उत्तर -22 आ रहा है, जैसे अपन ने -a गुणा, यहाँ पे इधर लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं अपन, a गुणा -1 कर रहे थे तो क्या आ रहा था, माइनस का a, और -a गुणा -1 कर रहे थे तो क्या आ रहा था, प्लस का a। अब इस बात को ध्यान रखना। अब उत्तर कितना आ रहा है, -22। ठीक है, तो अपन को यहाँ पूर्णांक क्या लेना पड़ेगा, माइनस का। ठीक है, तो पूर्णांक क्या होगा, माइनस का, और 1 वो ही है, 1 में 1 से किसी पूर्णांक में गुणा करते हैं तो उत्तर 1 ही आता है। तो ये क्या हो जाएगा, -22। एक मिनट बेटा, 1 मिनट, बस हो गया। तो अपन यहाँ रख सकते हैं 22 गुणा -1 बराबर, अब माइनस और प्लस का गुणा होता तो माइनस आ जाता, और 1 का हमेशा गुणा
जिस पूर्णांक में करते तो वही आता है, तो माइनस का 22। तो यहाँ पे अपना उत्तर क्या आएगा कि 22। वो पूर्णांक क्या होगा, तो a बराबर होगा 22, यानी कि वह पूर्णांक क्या होगा, 22 होगा। ठीक है बेटा, हमेशा याद रखो जब अपन -1 से गुणा करते हैं तो जो उत्तर आएगा तो वो पूर्णांक तो वही रहेगा, लेकिन उसका चिन्ह अगर धनात्मक है पूर्णांक तो माइनस का रहेगा, और अगर ऋणात्मक पूर्णांक है तो धन का चिन्ह रहेगा उसका। ठीक है, तो पहले का ये हो गया, ये ए था। अब अपन बी कर लेते हैं। ए का क्या था, 22। अब बी में क्या है, 37। तो उत्तर आ रहा है 37, गुणा करना है अपन को काय से, -1 से। तो क्या होना चाहिए इधर, अपन इधर काय से गुणा करेंगे, अगर ये धनात्मक उत्तर आ रहा है तो क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए, पूर्णांक ऋणात्मक होना चाहिए। तो अपन यहाँ पे रख सकते हैं, और उसकी वैल्यू तो वही रहेगी, पूर्णांक तो वही रहेगा। तो पूर्णांक क्या है, 37, और ये धनात्मक आ रहा है उत्तर, तो ये होगा ऋणात्मक का, गुणा -1 बराबर माइनस माइनस प्लस, और 1 का 37 से करेंगे तो 37। तो यहाँ पे आ जाएगा a बराबर 37, मतलब वह पूर्णांक कितना होगा, माइनस का 37। अपन ने यह माइनस का लिया। ठीक है, तो अपन लिख देते हैं यहाँ पर माइनस का 37। समझ में आ गया। अब अपन तीसरा कर लेते हैं। तीसरा क्या है, 0। अब एक बात को समझो, अगर उत्तर 0 आ रहा है और अपन -1 से गुणा कर रहे हैं तो किसी भी पूर्णांक में अपन 0 का गुणा करते हैं तो उत्तर 0 ही आता है। इसका मतलब वो 0 ही होगा, वो पूर्णांक क्या हुआ, 0। उसमें कोई चिन्ह की जरूरत नहीं है। 0 में आप ऋणात्मक पूर्णांक से गुणा करो या धनात्मक पूर्णांक से गुणा करो, उत्तर 0 ही आएगा। तो उत्तर क्या होगा, 0। ठीक है, लिख लो यहाँ, सी का पूर्णांक होगा सी का पूर्णांक क्या होगा, 0। नोट कर लो इसे। अगला सवाल है, -1 गुणा 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुणा -1 बराबर 1 को निरूपित कीजिए। चलो अपन करते हैं इसे। कैसे करेंगे, सबसे पहले -1 गुणा 5 कितना आएगा, माइनस और प्लस का गुणा क्या होता है, माइनस, -5। 1 का गुणा 5 से करेंगे तो माइनस का 5 ही आएगा। अब -1 गुणा 4 कितना आएगा, माइनस और प्लस का गुणा माइनस, और 4 का गुणा 1 से करेंगे तो माइनस का 4। अब ये क्या दिख रहा है आपको, ये -5 था पहले, इसमें अपन ने क्या किया, -1 -5 में से अपन ने -1 घटा दिया। क्या हुआ, ये कोष्टक में माइनस है, बाहर भी माइनस अंदर भी माइनस, तो क्या हो गया, प्लस। तो इसको अपन लिख सकते हैं -5 + 1 बराबर 4। समझ गए आप। अब -1 गुणा 3 बराबर प्लस माइनस का गुणा माइनस और 3 का गुणा 1 से तो 3 बराबर क्या लिखेंगे अपन, -4 -1। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया, -4 माइनस प्लस 1 बराबर 3। सॉरी, थोड़ी सी गड़बड़ लिख दी है मैंने। ये होगा -4 और ये होगा -3। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, -1 गुणा 2 बराबर क्या होगा, माइनस प्लस गुणा माइनस, और 2 का 1 से गुणा 2। क्या हुआ, यहाँ -4 था, अपन ने क्या किया, -3 माइनस और -1। ठीक है, वही हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो -3 में 1 प्लस करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, जो कि ये है। ठीक है, अब -1 गुणा 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस, और 1 का गुणा 1 से 1 बराबर -2 -1। ठीक है, ये भी लिख ही देते हैं। चलो
-3 प्लस माइनस माइनस प्लस 1 बराबर माइनस का 2। अब यहाँ आ जाओ, -2 माइनस माइनस प्लस 1 बराबर माइनस का 1। अब -1 गुणा 0 बराबर क्या होता है, 0 का गुणा किसी भी पूर्णांक से करते हैं तो 0 ही आता है। और यहाँ भी इस तरीके से अपन कैसे पैटर्न बना लेंगे, -1 -1 ठीक है। अब कैसे करेंगे, -1 माइनस माइनस प्लस और 1 बराबर 0 ठीक है। अब ये हमको पैटर्न दिख रहा है, -1 गुणा, अब नीचे आ जाओ, -1 बराबर क्या होगा, माइनस माइनस अपन इस तरीके से देख लो, यहाँ से चालू करते हैं ठीक है। 0 था, 0 माइनस -1 क्या हो गया, 0 माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 1। और यही हमें सिद्ध करना था कि माइनस, ये हमने निरूपित कर दिया, माइनस गुणा -1 बराबर 1। अब अपन इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस, और 1 का गुणा होता है 1, और वो हमने इस पैटर्न से भी निरूपित कर दिया। ये आप नोट कर लें, यहाँ तक ये हल हो गया।